Title of this chapter is Permutation, Combination and Introduction to Probability. First of all, we will see what is the meaning of permutation, combination. Probability बाद में आएगी, तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो इससे डील कर रही हैं, वो हमने यहाँ पे पढ़नी है. परमुटेशन पहली एक्सरसाइज है 7.1, कॉम्बिनेशन दूसरी है 7.2 और फिर वहाँ जाके आपकी 7.4 है. तीन एक्सरसाइजेज हैं, तीन टॉपिक हैं. ये परमुटेशन होती क्या है, कॉम्बिनेशन क्या होती है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोथ आर काउंटिंग टेक्निक्स. इनके जरिए आप काउंट करते हैं. क्या काउंट करते हैं? किसी भी काम या एक्सपेरिमेंट को करने के कितने तरीके हैं, टोटल वेज हैं, वो आप देखते हैं. सो permutation and combination both are counting techniques, both provides us all the ways, all the options of doing some work or experiment. तो दोनों के लिए सेम डेफिनेशन तो नहीं होगी, एक फर्क होगा. कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करती, परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करती है. अभी ऑर्डर क्या है इसे समझ लो. ये ऑर्डर क्या है? एक स्टूडेंट ने अभी ज्वाइन किया, उस्मान ने. अब मैं एक क्रिकेट 11 है, ठीक है जी. कुछ लोगों ने मजीद ज्वाइन किया, ने ऐड करते हैं. मुनीबुर रहमान ने ऐड किया है, आए हैं, इनको ऐड किया हमने. क्रिकेट 11 है, यहाँ पे 11 लोग होंगे. अब मैं आपको कहूँ कि सिर्फ 2 लोगों को सिलेक्ट करना है. मैं कोई ऑर्डर तो मैटर, ऑर्डर तो नहीं है इसमें, कोई कंडीशन नहीं है, कोई रूल तो नहीं है. किसी भी 2 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, कितने ऑप्शंस होंगे? ये कॉम्बिनेशन है. और मैं यही कहूँगा कि क्रिकेट 11 है, एक कैप्टन सेलेक्ट करो, एक वाइस कैप्टन. सेलेक्ट कितने कर रहा हूँ? 2. कंडीशन लगा रहा हूँ, ऑर्डर लगा रहा हूँ. एक कैप्टन, एक वाइस कैप्टन, तो ये होगा परमुटेशन. इस काम को करने के कितने तरीके होंगे? वो सारे फार्मूले हैं कि डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट केस में हम डिफरेंट रूल यूज़ करते हैं. 5 रूल यहाँ लिखे हैं. परमुटेशन के हवाले से बात हो रही है, अगली स्लाइड पे कॉम्बिनेशन की बात होगी, तो इसको नोट करें, समझें, ठीक है. चलें जी, मैंने पेन पिक कर लिया. कल्बे अली ने ज्वाइन की क्लास. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोथ आर काउंटिंग टेक्निक्स. देखिए जी, यहाँ पे लिखी गई है बात. इन परमुटेशन ऑर्डर मैटर, इन कॉम्बिनेशन ऑर्डर डज नॉट मैटर. मिसाल हमेशा याद रखिएगा, क्रिकेट 11 है, ये क्रिकेट 11 है, इसमें से 2 लोग सिलेक्ट करने हैं, कॉम्बिनेशन है. क्रिकेट 11 है, 2 लोग सिलेक्ट करने हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, ऑर्डर लगाता हूँ, एक कैप्टन है और एक वाइस कैप्टन है. तो जब मैं रूल अप्लाई कर दूंगा तो ये परमुटेशन है और ये कॉम्बिनेशन है. क्या होगा, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, हम आगे चल के देखते हैं. तो देखें परमुटेशन क्या होती है. परमुटेशन इज वन ऑफ द काउंटिंग टेक्निक. हमेशा याद रखिएगा, काउंटिंग टेक्निक है. काउंट ही तो कर रहे हैं. 11 में से 2 सेट करेंगे, कितनी दफ़ा ये कर सकते हैं? 100 टाइम, 100 टाइम, 5 टाइम. काउंटिंग ही तो कर रहे हैं. वेयर विच प्रोवाइड्स or counts all the possible ways of doing some work or experiment. In permutation order is important. permutation में order important है. अब ये permutation किस तरह कैलकुलेट होती है? नंबर 1 टेक्निक, द नंबर ऑफ permutation ऑफ n एलिमेंट. अगर आपके पास n एलिमेंट है ऑफ अ सेट टेकन ऑल एट अ टाइम, तो नंबर ऑफ permutation n एलिमेंट की n फैक्टोरियल होती है. समझा देता हूँ पहले वाले को एग्जाम्पल से. देखो, आपके पास 3 डिजिट हैं, एक डिजिट 1 है, एक डिजिट 2 है. n क्या हो गया? एक डिजिट 2 है, एक 4 है, एक 7 है. तो कितने डिजिट्स हैं? ये 3 हैं. 2 4 7. असद खान अब आ रहे हैं, लेट ज्वाइन करते हैं क्लास, 10 मिनट हो गए. n 3 है. अब मैं आपसे कहूँ कि इन डिजिट्स को यूज़ करके आप 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं? एक बनाएंगे आप 247, एक बनाएंगे आप 274, एक बनाएंगे आप 427. बनाते जाएंगे. कितने बनाएंगे? हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे. मैं बता देता हूँ. 3 डिफरेंट डिजिट्स हैं, तो 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 3 2 1 6. इन 3 डिजिट से 3 डिजिट के
6 नंबर बनाएंगे, 7th नंबर नहीं बना पाएंगे आप। सही है, बना के देख लीजिएगा। अली अहमद राव ने ज्वाइन की क्लास इस वक्त। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सेकंड डेफिनेशन, ये आर काट दें, ये गलत लिखा हुआ है, एनसीआर का लिखा हुआ था, मैंने करेक्शन करा दी स्क्रीन पे, नोट कीजिएगा। उबैद फरहान ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइनिंग में टाइम लग जाता है, काफ़ी जल्दी आया करें। स्टूडेंट और हैं शायद। अरसल ने भी ज्वाइन किया है। अच्छा जी, तो ये तो हो गई पहली डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल दे दी मैंने आपको, सवालात आएंगे इस तरह करेंगे। अब चलते हैं दूसरे पे। द नंबर ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट, नंबर ऑफ वेज ऑफ एन एलिमेंट, एन एलिमेंट्स को आप कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, टेकन आर एट ए टाइम। तो ये वही है, अगर आपके पास 11 क्रिकेट 11 में 11 लोग हैं, 2 सेलेक्ट करने, एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन, तो ये एनपीआर परमुटेशन का सवाल है। एनपीआर का बटन होता है ना, ये एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल के बराबर है। अगर आपको क्रिकेट 11 में से एक कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है तो 11 P2 ये आपका आंसर होगा, निकाल लीजिएगा कैलकुलेटर से। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन का मतलब है कि जो कैप्टन है उसको वाइस कैप्टन नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये 2 एक्सप्लेन कर दिया मैंने, और ये डिलीट करते हैं। थर्ड पे चलते हैं इसके। रेपिटेशन अगर अलाउड करेंगे तो क्या होगा, रेपिटेशन अगर अलाउड कर देंगे तो फॉर्मूला ये बनेगा एन एक्सपोनेंट आर। द नंबर ऑफ रेपिटेशन अलाउड में आपके पास एक ही सवाल होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो ये करेक्शन करें, आर नहीं, यहाँ ये एन पी आर के बराबर है। परमुटेशन एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये भी परमुटेशन है एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की, ये भी है जब रेपिटेशन अलाउड है, एन एक्सपोनेंट आर। ठीक है, और पार्ट 4 देखेंगे, ये नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन, डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग, एन थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, एन ऑब्जेक्ट्स आपने एट अ टाइम लिया, उनकी परमुटेशन लिख लें, लेकिन उन एन एलिमेंट्स में से आर ऑफ देम आर अलाइक ऑफ वन काइंड, एक तरह के आर हैं, एस ऑफ देम आर अलाइक, टी ऑफ देम आर अलाइक, और बाकी डिफरेंट है, तो परमुटेशन ये होती है एन फैक्टोरियल, और जो अलाइक है वो नीचे लेते हैं आर फैक्टोरियल, एस फैक्टोरियल, टी फैक्टोरियल। तो इसको लिखने का तरीका है, इसको मैं समझा देता हूँ, इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। एक वर्ड है मैथमेटिक्स, समझ लो, सवाल भी करा रहा हूँ इनके। कितने बेटा अल्फ़ाबेट से मिलके बना है ये वर्ड मैथमेटिक्स? 11 अल्फ़ाबेट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हियर एन इज 11, ये तो एन तो हो गया 11, और सबको एक साथ ले रहे हैं। अब वर्ड मैथमेटिक्स के जो 11 अल्फ़ाबेट्स हैं, इन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके आप मज़ीद कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो अब आप देखें, व्हेन आर ऑफ देम आर अलाइक, इसमें आर तो नहीं है, लेकिन एम है, एम 2 टाइम है, अलाइक है ना, एम 2 टाइम है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर दे रहा हूँ, सैफुर रहमान अभी आ रहे हैं बेचारे, अब इनको एंटर करूँगा। सैफुर रहमान को एंटर किया हमने। अच्छा जी, एम 2 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर आगे देखो ए भी रिपीट हो रहा है, ए की भी तादाद 2 है, ए भी 2 है। आगे देखो टी भी रिपीट हो रहा है, पेन ले लूँ मैं 1 मिनट। देखो जी, टी भी रिपीट हो रहा है, टी की भी तादाद 2 है, बाकी सब डिफरेंट है, एच 1 टाइम है, ई 1 टाइम है। ठीक है, तो इस मैथमेटिक्स वर्ड के 11 अल्फ़ाबेट से कितने मजीद वर्ड बन सकते हैं, वो ये बन सकते हैं 11 एन
n की जगह 11 आ गई, n था। और अलाइकनेस कौन है, m 2 टाइम है 2, फिर a 2 टाइम है 2, फिर 2 टाइम है। ये आंसर हो गया। यहाँ इसी तरह की बात हो रही है, मैंने एग्जांपल दे दी, ठीक है। अभी जो हमने 1 2 3 4 में जो परमुटेशन देखी, इसको लीनियर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रॉ में अरेंज होती है। ये अरेंजमेंट किसमें? रॉ में। रॉ में अरेंजमेंट इस तरह होती है, ये रॉ में जितनी भी अरेंजमेंट अभी देखी 1 2 3 4 में, ये रॉ अरेंजमेंट है। ये पार्ट 5 जो देख रहे हैं, ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, अराउंड अ टेबल, सर्कुलर अरेंजमेंट होगी ये, ठीक है। अब सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है, देखो, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, उनको अरेंज करना है इन अ सर्कुलर वे। वो तो आंसर होता है n-1 फैक्टोरियल। तो इसका ऑप्शन होता है n-1 फैक्टोरियल। अब यहाँ से 1 माइनस क्यों है? रॉ में तो n फैक्टोरियल था। सर्कुलर वे में शुरू कहाँ से करना है हमें देखना पड़ता है, उस एलिमेंट को फिक्स करते हैं तो एक कम हो जाता है। ये बेसिक बातें आपसे डिस्कस हुई परमुटेशन के हवाले से, जिसमें नंबर ऑफ वेज देखते हैं ऑफ डूइंग सम वर्क और इन विच ऑर्डर मैटर। अब बात होगी कॉम्बिनेशन की, जहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता है, वो भी काउंटिंग टेक्निक्स है, वो भी प्रोवाइड करता है ऑल द पॉसिबल वेज ऑफ डूइंग सम वर्क। यहाँ बात हो रही है कॉम्बिनेशन की। कुछ रूल है नीचे। कॉम्बिनेशन में दो केसेस है, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड की। नॉन रिपीटेड का सवाल आता है, रिपीटेड का सवाल आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। पहला केस है रिपीटेड के हवाले से, तो कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो का वर्ड हमने यूज किया है। काउंटिंग टेक्निक विच प्रोवाइड्स और काउंट्स ऑल द पॉसिबल वेज ऑफ डूइंग सम वर्क और एक्सपेरिमेंट इन कॉम्बिनेशन। ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। फॉर्मूला देख लें। 1, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n एलिमेंट्स, n एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन है टेकन r एट ए टाइम, इसको लिखते हैं NCR। बाइनोमियल में पूछ रहे थे ना NCR क्या है, NR लिखते थे, फिर उसको लिखते थे n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसकी एग्जांपल देख लो बेटा। रेपिटेशन नॉट अलाउड। क्रिकेट 11 है, 11 लोग हैं, और मैं सिर्फ कहता हूँ इन 11 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने के कितने ऑप्शन है? 11C2 निकाल लीजिएगा कैलकुलेटर से, जो ऑप्शन आएगा ये पॉसिबल वेज होंगे इस काम को करने के, ठीक है। अब इसी में रेपिटेशन अलाउड कर दें, व्हेन एलिमेंट्स आर रिपीटेड, तो उस वक्त फार्मूला ये बनता है n प्लस आर माइनस वन आर, n प्लस आर माइनस वन आर, ये फार्मूला आ जाएगा। ये कॉम्बिनेशन की बात हुई, कॉम्बिनेशन की एग्जांपल, कॉम्बिनेशन का फार्मूला। कुछ रूल है, पास्कल रूल। पास्कल रूल ऑफ ट्राइंगल कहलाता है ये। कभी कहेंगे तो इसे कहेंगे पास्कल रूल ऑफ ट्राइंगल, या पास्कल रूल कहें तो भी उसकी मीनिंग ये होती है। एक होता है पास्कल लॉ, और फिजिक्स में होता है। और पास्कल रूल क्या है? वो ये n प्लस वन ओवर आर इक्वल होता है n r माइनस वन प्लस n प्लस वन। ये दो कॉम्बिनेशन ऐड होकर इस तरह आएंगे। इसकी मिसाल भी दे दी है मैंने, देखो। अगर सिर्फ इसकी लेफ्ट साइड दे दी जाए और राइट साइड पूछें, लेफ्ट साइड में अलग से लिख रहा हूं, देखो R3 प्लस R4, फिल इन दी ब्लैंक्स आ गया पेपर में, क्या करेंगे? पास्कल रूल का सवाल है। इसको अरेंज कर सकते हैं इस तरह से ना, n माइनस वन r माइनस वन, n को मिटाते हैं, ये r है, r माइनस वन, n 8 हो गए, ठीक है। और फिर यहाँ पे n r, ये लेफ्ट साइड बिल्कुल मैच कर रही है, n 8 है, यहाँ पे भी n है, ये भी 8 है, ठीक है जी, n तो ठीक हो गया। r 4 है, ये r 4 है, r माइनस वन क्या होगा? 3 होगा ना। इस सिचुएशन में आंसर क्या होता है? n प्लस वन ओवर आर। n जब 8 है तो यहाँ होगा n प्लस वन 9, r क्या है? 4 है, ये आंसर आ गया n4, ठीक है। ये पास्कल रूल है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब एक और रूल है, नीचे भी कुछ रूल हैं, ये रूल भी हमने देखा था सवालात बाइनोमियल में थे, तो ये सारे रूल रिपीट हुए थे। एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। स्क्रीन मैंने क्लियर कर दी, कंफ्यूज ना हो जाए आप उसको देख के। एन की एग्जांपल दूं? कैलकुलेटर निकालो जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर है, ताकि आपको पक्का हो जाए। एन का मतलब है सेम कॉम्बिनेशन। देखो
551 आप निकाल लो 5C5 सेम पे 1 आता है। ये एक प्रॉपर्टी हो गई। ये प्रॉपर्टी मैंने बाइनोमियल के सवाल में कराया था, ये वाली इसकी बात हो रही है। बाइनोमियल का जो सवाल किया था ना, प्रॉपर्टी से किया था, इक्वेट कर लिया था। 5 2 लिखें या लिखें 5 5 माइनस 2 दोनों बराबर होते हैं। ये यही लिखा एन आर लिखें या एन एन माइनस आर लिखें, दोनों बराबर है। अब मैंने यही किया एन आर, ये एन एन माइनस आर, तो ये 5 3 होगा 5 माइनस 2। आप कैलकुलेटर लें, 5C2 की भी वैल्यू 10 है, 5C3 की भी वैल्यू 10 है, दोनों बराबर है। अब ये n0 किसी पे भी 0 निकालते हैं ना, 5C0 ये 1 होता है, जब 0 आ जाए 1 हो जाता है, और जब सेम आ जाए, अभी सेम पे बता रहे थे 1, तो ये तीनों 1 के बराबर होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी ब्लैंक्स के हवाले से बताई। तो बेसिक मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, पास्कल रूल ऑफ ट्राइंगल क्या है। Permutation and combination both are counting techniques. Both provides us all the possible ways of doing some work or experiment. In permutation, order matters. In combination, order does not matter. एक मिसाल है, क्रिकेट 11 है, 2 लोग सेलेक्ट करने, अगर मैं कोई कंडीशन नहीं लगाता, कोई ऑर्डर नहीं लगाता, ये 11CR ये कॉम्बिनेशन है, और अगर मैं इसी क्रिकेट 11 में से एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन सेलेक्ट करता हूँ, मैं सेलेक्ट 2 ही लोग कर रहा हूँ क्रिकेट 11 में से, 11 पीपल में से, एक कैप्टन एक वाइस, तो मैं एक ऑर्डर है, एक कंडीशन, एक तरतीब है, ठीक है, तो नॉन रिपीटेड है, तो ये एन 11PR हो जाएगा, ऑर्डर एक कैप्टन होगा एक वाइस कैप्टन, तो ये परमुटेशन है। चलते हैं बेटा अगली स्लाइड पे, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मुबश्शिर मसूद वेटिंग रूम, इनको तो ऐड किया हुआ था मैंने, डिस्कनेक्ट हो गए, ऐड किया दोबारा। मुबश्शिर मसूद को, मुनीर मसूद को, यश मुझे अटेंडेंस सेंड कर दो बेटा, यश सेंड मी द अटेंडेंस। मुबश्शिर मसूद और मुनीर मसूद कहाँ चले गए थे आप लोग? इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। चलें सवालों पे चलते हैं, अब बेसिक हमारी कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 1, 3 सेट है, देख लें, बेसिक सा सवाल है, आसान सा। अब ये नोमान एंटर हो रहे हैं इस वक्त, मोहम्मद नोमान को एंटर किया हमने। नोमान आ जाए तो यश अटेंडेंस ले लीजिएगा, लिख के भेज दीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ देखिए, इफ एक सेट ए है, इसके 4 एलिमेंट हैं, ए 0 1 2 3। क्वेश्चन देख लें तमाम बच्चे सही से। जी, ये देखें, सेट ए है, इसके 4 एलिमेंट हैं, 0 1 2 3। ये सेट बी है, इसके 3 एलिमेंट हैं, 2 3 4। ये सेट सी है, इसके 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए इस तरह लिखते हैं, ओ ए, इसे रीड करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए ये कितने हैं? 4 है। ओ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट बी ये 3 है। ओ सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट सी ये 5 है। डाटा लिख दिया। ओ का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए यूनियन बी, तो बस ए यूनियन बी फाइंड करके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर दोगे। ये है पहला सवाल, ठीक है। ये देखो, ये सेट ए है, ये इसके एलिमेंट हैं 0 1 2 3। ये सेट बी, इसके एलिमेंट 2 3 4 हैं। ये आपने ए यूनियन बी लिया, सारे एलिमेंट लिख दिए, 0 1 2 3 0 1 2 3, और ये 4, ये ए यूनियन बी आ गया। अब ओ, ये तो ए यूनियन बी आया, सवाल यहाँ खत्म नहीं हुआ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, इन दिस सेट ए यूनियन बी, वो कितने? 1 2 3 4 5। तो 5 आपका आंसर है। पार्ट 1 इज डन। कुछ और लोग हैं वेटिंग रूम में, सैफुर रहमान गिल डिस्कनेक्ट हो गए, इनको ऐड किया हमने दोबारा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो ए ये है आपके पास, इसके एलिमेंट 0 1 2 3 हैं, और बी के एलिमेंट ये हैं 2 3 4। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लेते हैं, इनमें कॉमन सिर्फ एक ही एलिमेंट है, डेट इज 2।
ये और 3 भी कॉमन है, 2 एलिमेंट कॉमन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए इंटरसेक्शन बी 2 है, एक 2 है और एक 3 है, कितने 2 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब ये पार्ट 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए, नंबर सम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए और सेट सी में चाहिए। ए में 4 एलिमेंट हैं और सी में 5 हैं, तो ये 4 + 5 नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो गए इन दोनों सेट के सम 9 हो गया स्टूडेंट, ये 9 आपका आंसर है। फिर ये ए क्रॉस सी में चाहिए, तो इसको यूँ लिखते रहें, ओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट सी, 4 × 5 20। बाकी आप ट्राई कर लीजिएगा, सिंपल है। जो भी बात इसमें थी, जो भी कॉन्सेप्ट था, मैंने डिस्कस कर दिया। इसमें कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं 1 में। यस क्लास, एनी क्वेश्चन? इसके बाद 2 पे मूव करेंगे। 2 एक इंपॉर्टेंट सवाल है। चलें क्लास 2 पे चलते हैं, इसे क्लियर करते हैं। 2 एग्जाम में भी एक दफ़ा है और 2 बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। फुल कंसंट्रेशन से एक एक वर्ड सुने, समझें। मैं डायग्राम वगैरह एंड में सब इसकी अपडेट कर दूंगा, ठीक है? तवज्जो से सुनो बेटा, और मैं आप लोगों से पूछूंगा भी ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। There are 53 students पेन पिक कर लूं। There are 53 students taking mathematics और physics। 53 स्टूडेंट हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट मैथ पढ़ते हैं, कुछ फिजिक्स पढ़ते हैं, कुछ दोनों पढ़ते हैं। ये एक सैम्पल स्पेस है बेटा, देखो ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, ये फिजिक्स के स्टूडेंट है, ये वो हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं। समझ गए मेरी बात? कुछ ये मैथ का सेट है, ये फिजिक्स के सेट है। ये जो ब्लैंक पोर्शन देख रहे हो सिर्फ मैथ पढ़ते हैं, ये ब्लैंक पोर्शन सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं, ये दोनों पढ़ते हैं। अब मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूँ, ज़रा तवज्जो देना। देयर आर 53 स्टूडेंट, एक क्लास है जिसमें 53 स्टूडेंट है, टेकिंग मैथमेटिक्स, कुछ मैथ पढ़ते हैं, और फिजिक्स, कुछ फिजिक्स पढ़ते हैं, और बोथ, कुछ दोनों पढ़ते हैं। टोटल क्लास में बच्चे कितने? 53। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग मैथमेटिक्स और फिजिक्स और बोथ, उस और में ना नोटेशन यू की बनती है, यूनियन की। तो मैथ के लिए मैंने एम यूज़ किया, पी के लिए, फिजिक्स के लिए पी यूज़ किया। तो ये इस स्टेटमेंट की नोटेशन बन गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग मैथमेटिक्स और फिजिक्स और बोथ, ये 53 है। आगे चलते हैं। 38 स्टूडेंट टेकिंग मैथमेटिक्स, तो 38 स्टूडेंट है जो मैथ पढ़ते हैं। ये जो मैथ, फिजिक्स भी पढ़ लोगे, जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो 38 हैं, अलग कर दिया मैंने। स्टूडेंट टेकिंग मैथमेटिक्स से 38 है। ये दूसरा सेट है फिजिक्स का, ये कितने? 40 है जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आपको क्या करना है, सुनो, आपको क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग बोथ कॉमन पार्ट, ये कॉमन पार्ट निकालना है। 38 मैथ पढ़ते हैं, 40 फिजिक्स पढ़ते हैं, तो कॉमन पार्ट वो स्टूडेंट जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं। तो एंड जो है ना, मैथमेटिक्स में एंड की नोटेशन बनती है इंटरसेक्शन, ये मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। अब ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, इसको याद रखिएगा बेटा, ये काउंटिंग रूल है, ये रूल है, यहाँ लिखा है, नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इक्वल एम प्लस पी माइनस यूनियन। और जब यूनियन इधर आएगा तो इंटरसेक्शन इधर आ जाता है। ये रूल है काउंटिंग प्रिंसिपल के नाम से, इसको कहते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल। अब हमें फाइंड करना है स्टूडेंट टेकिंग मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो बस 38 40 इसमें से माइनस कर दिया 53। 25 स्टूडेंट है जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं, ये कॉमन पार्ट 25। सेकंड पे चलते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट आर टेकिंग मैथमेटिक्स बट नॉट फिजिक्स, ये बताना है। ये वाला पोर्शन जो मैथ पढ़ते हैं फिजिक्स नहीं पढ़ते, 38 आंसर नहीं होगा, इसमें फिजिक्स भी लोग पढ़ रहे हैं। तो 38 में से आप 25 माइनस कर देंगे कॉमन पार्ट, तो 13 स्टूडेंट है जो सिर्फ मैथ पढ़ते हैं, ये वाला पार्ट फिल हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट आर टेकिंग फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, ये पार्ट बताना है। फिजिक्स पढ़ते हैं 40 आंसर नहीं है,
इसमें कुछ लोग मैथ भी पढ़ रहे हैं तो मैथ वाले निकाल दो, इसमें से भी 25 माइनस करोगे तो 15 आ गया, ये पोर्शन हो गया 15। अब क्वेश्चन देखो, इन सबको ऐड करो 53 बनेगा। 13 स्टूडेंट सिर्फ मैथ पढ़ते हैं, 25 दोनों पढ़ते हैं, फिजिक्स 15 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मुबशिर, मसूद, बात समझ आ गई आपको? हैंड रेस कीजिएगा बेटा, माइक ऑन करो मुबशिर, टर्न ऑन योर माइक। माइक ऑन कीजिएगा। जी मुबशिर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? मुबशिर आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलिएगा। एक्सप्लेन कीजिए, पूरी क्लास सुन रही है आपको। जी मुबशिर स्टार्ट। एक्सप्लेन कीजिएगा मुबशिर। सर पहले तो वो देखे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देख टोटल नंबर ऑफ। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। पहली लाइन पढ़े, पहली लाइन में क्या लिखा है? मुबशिर आपके साथ माइक का इशू है कोई? आवाज नहीं आ रही है आपकी। माइक बंद है आपका, माइक ऑन करें। जी एक्सप्लेन करें। पहले तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आज आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाँ और 38 स्टूडेंट का मसला हुआ हो सकता है। जी बोलें, सुन रहा हूँ, बोलें। 38 स्टूडेंट मैथ पढ़ते हैं और 40 स्टूडेंट। एक मिनट में किसी दूसरे स्टूडेंट को देता हूँ, एक मिनट तुम अभी रुको। यश, रेज योर हैंड। यश, टर्न ऑन योर माइक। यस सर। बेटा आवाज नहीं आ रही थी मुबशिर की, आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर, मुझे एक चीज पूछनी है। ये आप जो आपने ये बताया कि ये कोई प्रिंसिपल है बीच में जी जिससे जी, हमने ये फाइंड किया, इसको कहते हैं ये कौन काउंटिंग। सा प्रिंसिपल है? इसका नाम है काउंटिंग प्रिंसिपल। ये इसी तरह की सिचुएशन में यूज होती है सेट्स के दरमियान। और ओके ठीक है, चलो अब एक्सप्लेन करो क्वेश्चन। पूरी क्लास सुन रही है, एक एक बात, एक एक पॉइंट आपने एक्सप्लेन करना है। यस सर। क्वेश्चन में सर बोल रहा है देयर आर 53 स्टूडेंट्स टेकिंग मैथमेटिक्स और फिजिक्स और बोथ। मतलब एक क्लास है जिसमें 53 स्टूडेंट्स हैं और जो मैथ्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं। गुड। 38 students are taking maths and 40 students are taking physics। मतलब 38 बंदे मैथ पढ़ रहे हैं और 40 बंदे फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लास। एंड को किस तरह लिखते हैं? एंड सर इंटरसेक्शन होता है, गुड, क्योंकि पूछ रहा है कि दोनों हैं तो इंटरसेक्शन चले आगे चले। हमने फाइंड करना है। तो सर ये काउंटिंग प्रिंसिपल की मदद से हमने फाइंड किया है कि मतलब पहले तो हमने ऐड किया है कि टोटल कितने पढ़ रहे हैं, मैथ भी और फिजिक्स भी, और फिर हमने माइनस कर दिए टोटल स्टूडेंट्स जितने हैं क्लास में। नहीं तो जो, हमें, यस सर, हाँ ये काउंटिंग प्रिंसिपल लिख लिया। जो मैथ के स्टूडेंट है 38 है, फिजिक्स के 48 यस, है, और वो पोर्शन हाँ जो मैथ पढ़ते हैं फिजिक्स पढ़ते हैं दोनों पढ़ते हैं 53 माइनस कर दिए तो 25 आ गए। हाँ
यस सर। उसको वेन डायग्राम में एक्सप्लेन भी करो इस 25 को। सर ये जो दोनों सेट्स के दरमियान कॉमन पार्ट है उसमें मतलब दोनों पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं और फिजिक्स भी पढ़ते हैं, इनकी तादाद 25 स्टूडेंट। ये पार्ट है, ये 25 है। सेकंड पार्ट हाँ, एक्सप्लेन करो। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग मैथ्स क्लास, मतलब कितने स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, उनकी तो तादाद हमने मतलब मैथ के सॉरी मैथ मैथ के नहीं, मैथ में 38 स्टूडेंट थे, लेकिन इनमें से कुछ बच्चे फिजिक्स भी पढ़ रहे थे, तो फिजिक्स वाले को यस माइनस सर, कर दिया तो सिर्फ रह गया 13। ये 13 सिर्फ मैथ पढ़ते हैं, यस सही है, सिर्फ मैथ, और मैथ पढ़ते हैं। ये फिजिक्स नहीं पढ़ते। लेकिन टोटल मैथ पढ़ने वालों की तादाद 8 है। टोटल मैथ की तादाद 38 है, लेकिन ओनली मैथ यस 13 है। समझ रहे हो? फिजिक्स के साथ कॉमन यस पार्ट निकाल देंगे आप। चलें बेटा, क्लास टाइमिंग हो गई, दूसरी क्लास आपकी शुरू होगी, मेरी भी क्लास होगी, रोकते हैं। लेकिन आप सबको दोबारा आना है। कितने बजे आना है यश? बताओ, टाइमिंग बताओ। इसी लिंक से आएंगे। टाइमिंग बताओ यश। 1:20 पे। कितने बजे? तमाम बच्चे 1:20 पे इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा।